तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 11 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो लिंगडोंग होता है वो अपनी पूरी आर्मी के साथ पूरी युवान क्षेत्र में पहुंच चुका होता है, जहां पर लिंगडोंग की मुलाकात होती है 9 हेवन सेट की एक लिंग यांग से। और एक लिंग यांग लड़की जो लिंग क्यूंग सी थी ना, उसके समझे साथी थी। लिंगडोंग ने उससे देखा था, थोड़ी सी बातें होती भी हुई थी। तो लिंग यांग भी जैसे लिंगडोंग को देखती है वो तुरंत पहचान जाती है कि भाई तुम जो लिंगडोंग हो। वहां पर जो मार्शल आंटी मो होती है, लिंग यांग भी उसको बताती है कि वही डाउ सेट का डिसेपल है जिसने पूरा तहलका मचा दिया था। 500 युआन गेट के डिसेपल को अकेले ही खत्म कर दिया था और युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स के साथ फाइट भी कर लिया था। तो मार्शल आंटी मो जैसे ही लिंगडोंग का नाम सुनती है वो काफी ज्यादा हिल जाती है। और सबसे ज्यादा वो इस बात से हुई थी कि लिंगडोंग के पीछे जो आर्मी थी भाई, उसकी आर्मी की जो हर एक बंदे थे ना वो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के लग रहे थे। और उनकी जो बॉडी से भयानक आवाज़ रिलीज हो रही थी वो तो एकदम खतरनाक थी। वो इस 10,000 के ग्रुप में केवल अकेली ही थी जो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर, सॉरी गैस एडवांस पर भी ये नहीं थी। और ऊपर से ये 9 हेवन सेट की एक एल्डर थी। साथ ही साथ लिंगडोंग के पीछे जो 8 बंदे खड़े हैं उनकी पावर का तो कहना ही क्या, वो उनकी पावर को आइडिया भी नहीं लगा पा रही होती है। बट उसने जितना आइडिया लगाया था लिंगडोंग के पीछे 9 जो बंदे खड़े हैं ना वो उसके सेक्ट लीडर से थोड़े से भी कमजोर नहीं है। इसलिए वह लिंग यांग को बताती है कि भाई थोड़ा सा लिंगडोंग से ना शांति से और प्यार से बातें करना। वहाँ पर जो लिंग यांग होती है वो लिंगडोंग से बोलती है, हाँ भाई मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपकी जो छोटी लड़की सूरू है। गाइस सूरू को आपको याद ही होगा ना, इस छोटी लड़की को हमने देखा था यार जब लिंगडोंग नहीं सुपर सेट का कंपटीशन दे रहा था तो उससे छोटी लड़की मिली थी, उसी का नाम सूरू था। साथ ही लिंग क्यूंग से भी आपको काफ़ी ज़्यादा याद करती हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है सच में लिंग क्यूंग से मुझे याद करती है। तो फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये सारी बातें छोड़िए, आप लोग बताइए इतने ज़्यादा घायल कैसे हैं। तो वहाँ पर लिंग यांग बताती है कि हमारे पीछे युआन गेट के लमसम 2 से 3 हज़ार बंदे पड़े हुए थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से ना ये जो पीछे 10,000 के लोग हैं वो नॉर्मल बंदे हैं जिन्हें हम बचाकर सेट की तरफ ले जा रहे हैं ताकि सेट में शरण दी जा सके और हम लोग किसी तरह से उनसे बच पाए हैं। तभी यहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वह लिंगडोंग के पास आता है और कहता है भाई लिंगडोंग यहाँ पर मुझे आर्मी की प्रेजेंस तो महसूस हो रही है, वो हमारी तरफ ही बढ़ रही है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये तो युआन गेट के ही हैं, जाओ थोड़ा सा ख़त्म कर दो। तो वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वह कहता है ठीक है, वो लोग जैसे ही इधर हमारी तरफ दिखाई देंगे ना वैसे मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा। और नाम लिया और शैतान हाजिर। वो जो युआन गेट की 2 से 3 हज़ार बंदों की आर्मी होती है वो तुरंत इस दर बढ़ जाती है। मतलब ये लोग भी लिंग यांग मार्शल आंटी मोइन सभी का पीछा कर रहे होते हैं। तभी गाइस वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है ना वह सीधे उस आर्मी के बीच में कूद जाता है, धड़ा धड़ा सब मारता है और एक ही झटके में मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर भाई पूरी 2 से 3 हज़ार बंदों की आर्मी को ख़त्म कर देता है। अरे गाइस आप भी जानते हैं हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर वर्ल्ड स्टेज के पीक का कल्टिवेटर बन चुका है, क्योंकि हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर को भी एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की थोड़ी सी एनर्जी मिली थी, उसी का यूज़ करते हुए उसने आपको इस लेवल तक पहुँचा लिया था। तीनों कमांडर्स को मिला हुआ था, मिस्टर डाउ को भी मिला हुआ था। तो समझिए लिंगडोंग के ग्रुप में जितने भी इस समय बंदे हैं ना वर्ल्ड स्टेज के, वो पहले से ही वर्ल्ड स्टेज के पीक लेवल तक पहुंच चुके हैं। और जो 2-3 हज़ार आर्मी के बंदे आए हुए थे ना युआन गेट के, उनमें से केवल 2 से 3 बंदे परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के मिडिल लेवल के थे और बाकी लाइव स्टेज के थे। तो यहाँ पर जैसे ही हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर घुसता है सब मार कर ख़त्म कर देता है और फिर से लिंगडोंग के पास आकर कहता है हाँ भाई हो गया काम ख़त्म। जैसे वहां पर मार्शल आंटी मो साथ ही साथ लिंग यांग इस नज़ारे को देखते हैं कि भाई लिंगडोंग के ग्रुप के बंदे ने जाकर सीधे पूरी आर्मी को ऐसे मारा जैसे कोई तिनका हो। वो लोग काफ़ी ज़्यादा हिल जाते हैं। साथ ही साथ हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर ने लिंगडोंग को कमांडर बोला था, यानी लिंगडोंग इस ग्रुप का नेता है। भाई लिंगडोंग के ग्रुप कितना ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर जो मार्शल आंटी मो है उन्होंने भी अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उस युआन गेट के 2-3 हज़ार आर्मीज़ को रोकने की और इनमें से अपने पीछे जो 10,000 लोग चल रहे हैं उसमें से कुछ अच्छे खासे कल्टिवेटर उनके साथ रोकने की कोशिश की थी। बट वो देखिए काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके हैं और उन्हें छुपकर भागना पड़ा था। बट लिंगडोंग के ग्रुप के इस बंदी ने ऐसा मारा जैसा धड़ धड़ सब कुछ खत्म ही कर दिया। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मार्शल आंटी मोह से पूछता है, अच्छा बताइए हम लोग किस स्थान पर हैं। तो वहाँ पर मार्शल आंटी मोह बोलती हैं कि यह पूर्वी जुआन क्षेत्र का होली एम्पायर है, और जो होली एम्पायर है ना वो 9 हेवन पैलेस सेक्ट है, जो लिंग यूंगजी का सेक्ट है, उसी के अंदर आता था। लेकिन जब युआन गेट ने हमला किया तो जो नहीं जितने भी उसके ब्रांच थे सब जगह पर हमला किया, तो होली एम्पायर पर भी हमला हुआ था। तो हम लोग यहीं पर तैनात होना थे, किसी तरह से आम जनता पावरफुल कल्टिवेटर्स से कुछ बचा उचा कर ले जा रहे हैं अपने सेक्ट में, ताकि ये लोग वहाँ पर सुरक्षित रहें। तो फिर वहाँ पर लिंगडोंग पूछता है, अच्छा आप लोग का 9 हेवन सेक्ट है सही सलामत तो है ना। तो वहाँ पर जो मार्शल आंटी में होती हैं वह कहती हैं, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। जब युआन गढ़ का हमला हुआ था ना, पूरे ब्रांच पर सब जगह हमला कर रहे थे, सारे सुपर सेक्ट पर हमला कर रहे थे, तो उन्होंने इस होली एम्पायर पर भी हमला किया था। और मैं और अपने सारे बंदों के साथ होली एम्पायर में तैनात थी। जिस तरह से नहीं गाइस स्टेट्स होते हैं और मेन सेंटर होता है, उसी तरह से समझिए होली एम्पायर भी था। तो यहाँ पर मैं तैनात थी, तो किसी तरह से इन लोगों को बचाकर अब मैं सेक्ट की तरफ लेकर जा रही हूँ। और जितना मैं सोच सकती हूँ कि हमारे सेक्ट लीडर की जब तक हैं तब तक युआन गेट हमारे सेक्ट को कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए सेक्ट तो सुरक्षित होना चाहिए। और फिर मार्शल आंटी मुँह बोलती हैं, अरे लिंगडोंग आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना था यार। मुझे जितना युआन गेट से न्यूज़ मिली है ना, युआन गेट ने आपके ग्रेट यान डायनेस्टी साथ ही साथ लिन सेक्ट को पूरी तरह से तबाह करने के लिए अपनी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बड़ी एल्डर्स की आर्मी को सीधे ग्रेट यान सेट की तरफ भेज दिया है। और जितना आइडिया लगा है डाउ सेट के भी कुछ एल्डर्स मौजूद हैं, लेकिन डाउ सेट पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस समय डाउ सेट अपने पूरे सेट को बचाने में लगा हुआ है। और आई थिंक ग्रेट यान डायनेस्टी जहां पर आपके मम्मी पापा सारे लोग हैं, उन सभी को खत्म करने के लिए युआन गेट ने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एल्डर्स की आर्मी को भेजा हुआ है। तो आपको उधर जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। तो वहाँ पर जैसे लिंगडोंग ये बात सुनता है कि युआन गेट ने उसकी ग्रेट यान डायनेस्टी साथ मम्मी पापा पूरे लिन यान सेट को तबाह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एल्डर्स की आर्मी को भेजा हुआ है, भाई लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी बॉडी से भयानक आबा फूट पड़ती है। यह आबा इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि मार्शल आंटी मो, मिस लिंगयांग, ये सारे लोग उस आबा के सामने टिक नहीं पाते, तुरंत घुटने उठने पर आ जाते हैं। बट वहाँ पर लिंगडोंग फिर से अपने आप को शांत करता है और फिर वह गुस्से में कहता, चलो हम उस युआन गेट के उस एल्डर की आर्मी को तहस नहस कर कर रख देंगे। इसी के साथ वहाँ पर लिंगडोंग जाने लगता है। फिर वह मिस मार्शल आंटी मो से बोलता है, मार्शल आंटी मो ये मेरा एक कमांडर है, साथ ही साथ टाइगर डिवोरिंग आर्मी के 200 बंदे, गैस 200 बंदे ही परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के कल्टिवेटर थे, साथ ही साथ है इनका एक कमांडर तो जो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर है। लिंगडोंग मार्शल आंटी मो के साथ भेज देता है कि भाई तुम लोग इनको 9 हेवन सेक्ट में सुरक्षित पहुंचा देना। तो 200 आर्मी का जो कमांडर होता है, मतलब लिंगडोंग ने 8000 आर्मी लेकर आया था ना, तो 2000 इनके, सॉरी गैस 200 भेजता है, 2000 नहीं। और फिर वहाँ पर जो मिस लिंगयांग होती है वो लिंगडोंग से बोलती है, भाई लिंगडोंग मैं भी आपके साथ ग्रेट यान डायनेस्टी में चलती हूँ और यहाँ पर जो भी सारी घटनाएं हुई हैं वो रास्ते में मैं आपको बताती रहूँगी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है, ठीक है मिस लिंगयांग आप मेरे साथ चलिए। इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो अपनी मेंटल पावर्स का यूज़ करता है और मिस लिंगयांग को अपने ऐसे घेरा में कैद कर लेता है, क्योंकि इस लिंगडोंग यहाँ से काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से जाने वाला था ना। और मिस लिंगयांग ये बंदी अभी लिंगडोंग को निर्वाणा लेवल की कल्टिवेटर लग रही थी, तो ये लिंगडोंग की स्पीड को कहाँ मैच कर पाएगी। इसलिए लिंगडोंग अपनी मेंटल पावर्स का यूज़ करता है, उस लड़की को ऐसे घेर उड़ लेता है ताकि लिंगडोंग अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए एक साथ जब खतरनाक गति से उड़े तो इसको कुछ हो ना। फिर लिंगडोंग अपनी आर्मी के साथ सीधे ग्रेट यान डायनेस्टी की तरफ काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से बढ़ता है, भाई किसी बुलेट की तरफ चले होते हैं। आप भी जानते हैं ये बंदे बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के कल्टिवेटर हैं। और फिर लिंगडोंग ऐसे उड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से मिस लिंगयांग से पूछता है कि इस यहाँ पर युद्ध की स्थिति क्या चले, मतलब ये सुपर सेट कैसे तबाह हो गए। तो वहाँ पर जो मिस लिंगयांग होती है वो बताती है कि अभी केवल 2 ही सुपर सेक्ट बचे हुए हैं, पहले तो हमारा 9 हेवन सेक्ट और दूसरे डाउ सेक्ट है। जो बाकी सुपर सेक्ट है उस पर युआन गेट ने हमला किया
और सभी सुपर सेट को आत्मसमर्पण करवा दिया जो आत्मसमर्पण नहीं करवाया, और सीधे ही उस युआन गेट ने पूरे सुपर सेट को खत्म कर दिया। जो टॉप 7 के सुपर सेट थे उनमें से जो 7 बड़े बड़े सेट थे वो किसी के सामने से झुकेंगे तो नहीं ना, इसलिए युआन गेट ने कोई 5 को वैसे ही खत्म कर दिया। केवल टॉप 7 के 2 ही बचे हुए और बाकी जो छोटे मोटे सुपर सेट थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और कुछ तो जिसने समर्पण नहीं किया युआन गेट ने तबाह कर दिया। यहाँ पर लिंगडोंग भी सोचता है कि भाई अचानक से युआन गेट की पावर इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई कि उसने टॉप 7 के टॉप 5 सुपर सेट को तबाह कर रख दिया। केवल डाइस सेट और 9 हेवन सेट ही बचे हुए हैं। ऐसा तो एक ही केस में पॉसिबल है, युआन गेट के पीछे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ईमो का सपोर्ट हो। लिंग यांग बताती है कि डाउ सेक्ट में जो इंगुआनवान है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अरे गाइस वही लिंगडोंग की वो छोटी गर्लफ्रेंड है इंगुआनवान जो आइस मास्टर है, जिनके बाल में पुनर्जन्म वो ले रही हैं। तो जब युआन गेट के पावरफुल कल्टिवेटर ने डाउ सेट पर हमला किया तो इंगुआनवान ने उनकी कहकर मारी, मतलब बहुत ज़्यादा उठा कर पटका। आप भी जानते हैं गाइस इंगुआनवान आइस मास्टर है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर है वो। आप भी जानते हैं जो गॉड लाइक कल्टिवेटर है उसके टोटल 8 डिसाइपल थे और सबसे ज़्यादा खतरनाक आइसी मास्टर थी। हमने एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की पावर को देखा था, किस तरह से उनकी सोल ने ही ईमो को मारा था खतरनाक तरीके से। एक ही झटके में ईमोस को ऐसे उड़ा दिया था, नहीं नॉर्मल किंग लेवल के ईमो को ऐसे उड़ा दिया था, कितने ज़्यादा एकदम उनकी पूरी आत्मा को भी ख़त्म कर दिया था। और यहाँ पर आइस मास्टर का कहना है क्या, वो तो भाई पुनर्जन्म ले रही है तो उसके सामने कौन टिक पाएगा। हाँ वो पूरी तरह से जागे नहीं, उसकी पूरी तरह पावर से एकदम मिली उली नहीं है, बट फिर भी उसकी थोड़ी सी भी पावर अगर 10% 50% पावर जाग लुक चुकी होगी तो भाई बहुत ही ज़्यादा है वो। और फिर गाइस हमें यहाँ पर ग्रेट यान डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रेट यान डायनेस्टी के जो किंग होते हैं वो इस समय बैठे होते हैं और लिन फैमिली के बहुत सारे लोग जैसे लिंगडोंग के माता पिता फादर ये सारे लोग ही पैलेस में बैठे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल होता है क्योंकि उनको भी खबर मिल चुकी थी कि युआन गेट के बहुत सारे पावरफुल एल्डर्स उन पर अटैक करने वाले हैं। लेकिन डाउ सेट की एक सीक्रेट फॉर्मेशन की वजह से पूरा ये जो सिटी वॉल था ना उस पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी डाउ सेट के द्वारा सीक्रेट फॉर्मेशन दिया गया था, उन लोग ने एक्टिवेट किया था, जिसकी वजह से जो नॉर्मल कल्टिवेटर्स थे वो लोग इस सीक्रेट फॉर्मेशन का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे होते हैं। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। इसके बाद मैं एक घंटे की बड़ी सी वीडियो लेकर आऊँगा क्योंकि ये सारी फाइट्स को उसमें मैं कवर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।